आज हम लोग अपने इस चैप्टर के अंदर एक और नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। इस टॉपिक में बेसिकली हम लोगों को दो टॉपिक के बारे में पढ़ना है। ये तो हमारा मेन हेडिंग हो गया। इसके अंदर दो टॉपिक मिलेगा। पहला है हमारा फैक्टर थ्योरम और दूसरा है बेसिकली स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। उसको हम लोग अभी क्यों नहीं लिखे हुए हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे बहुत कुछ अभी बताना है। ठीक है, तो समझिए आप जरा ध्यान से। टॉपिक का नाम है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। इस वाले टॉपिक में हम लोग पॉलिनोमियल का फैक्टर निकालना सीखेंगे। बस पिछले वाले क्लास का टॉपिक का क्या नाम था? रिमाइंडर थ्योरम। तो हम लोग क्या निकालना सीखे थे? रिमाइंडर निकालना सीखे थे। आज का नाम है हमारा फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो हम लोग आज पॉलिनोमियल का फैक्टर निकालना सीखेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे सर फैक्टर क्या होता है ये थोड़ा समझाइए। बिल्कुल समझेंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसको समझने से पहले थोड़ा सा हम लोगों को नॉर्मली जो हम लोग आम जिंदगी में जोड़ घटाव गुना भाग करते रहते हैं उसमें हम लोग फैक्टर किसको कहते हैं वो हम लोग पहले जानेंगे। उसके बाद हम लोग इस डेफिनेशन पे आएंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले एग्जांपल लीजिए। मान लीजिए कि हमको 24 को डिवाइड करना है 6 से। 24 को डिवाइड करना है 6 से, कितने बार में लगेगा? बिल्कुल 4 बार में लग जाएगा 24। वेरी गुड, कट गया। रिमाइंडर कितना बचा? 0। जब भी हम लोग किसी नंबर में किसी नंबर से डिवाइड देते हैं और जब रिमाइंडर हमारा 0 आ जाता है तो उस केस में जिससे हमने डिवाइड दिया था वो हमारा कहला जाता है फैक्टर। किसका फैक्टर? जिसमें हमने डिवाइड दिया था। मतलब कि यहाँ पे हमने 24 को डिवाइड किया 6 से और पूरा पूरा कट गया 4 बार में। इसका मतलब 6 जो है ना वो फैक्टर हो गया किसका? 24 का। बस इसी को कहते हैं हम लोग। और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए हमको 10 से डिवाइड करना है किसको? 21 को। ठीक है, कितने बार में? 2 बार में कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। क्या ये पूरा पूरा काट पाया? नहीं कट पाया। इसका मतलब रिमाइंडर हमारा 1 बच गया। इसका मतलब ये है कि 10 21 का फैक्टर नहीं है। हालांकि इसके आगे हमारा और होता है वो डेसिमल वाला, उसमें नहीं जाना हमको, वो तो अलग चीज हो गया हमारा बेसिकली। बस इतना समझिए। तो यहाँ पे हमने 24 को डिवाइड किया 6 से, पूरा पूरा कट गया। इट मीन्स 6 इज द फैक्टर ऑफ 24। यहाँ पे हमने 21 को डिवाइड किया 10 से, पूरा पूरा नहीं कट पाया, रिमाइंडर हमारा 1 बच गया। इट मीन्स 10 इज द नॉट फैक्टर ऑफ 21, यानी कि 10 हमारा 21 का फैक्टर नहीं है। लेकिन हमको इससे मतलब नहीं है, हमको मतलब है केवल और केवल इससे। तो फैक्टर आप किसको कहते हैं मालूम चल गया। तो ये तो हम लोग बेसिकली नॉर्मली नंबर के साथ जो करते हैं वो हमने यहाँ पे कर दिया। लेकिन क्या हम लोग इसमें भी यही करेंगे? नहीं, ये चीज हम लोग किसके साथ करने वाले हैं? पॉलिनोमियल के साथ करने वाले हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग अपने इसके सबसे पहले वाले टॉपिक में। इसमें क्या लिखा हुआ है? देखिए लिखा हुआ है फैक्टर थ्योरम पहला हमारा है, दूसरा होगा हमारा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, जो कि हम लोग बाद में पढ़ेंगे। पहले इसको समझिए। लिखा हुआ है लेट P of x be a polynomial। क्या लिखा हुआ है? लेट P of x be a polynomial, यानी कि P of x जो है ना हमारा एक कोई भी पॉलिनोमियल हो सकता है। सपोज कीजिए कि यहाँ पे P of x है और P of x का मतलब क्या है? कोई पॉलिनोमियल। तो एज्यूम कीजिए कि यहाँ पे कोई एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, ऑफ पॉलिनोमियल बी ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 और मोर। पहले यहाँ तक समझिए, डिग्री 1 और मोर। इस पॉलिनोमियल का जो भी डिग्री होगा वो डिग्री 1 भी चलेगा और 1 से ज्यादा भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे एंड लेट ए बी एनी रियल नंबर, और ए क्या मान लेना है आपको? कोई एक रियल नंबर मान लेना है। ये एक हमारा जो ए है वो कोई भी एक रियल नंबर है। अब इसका मतलब क्या हुआ सर? थोड़ा सा और विस्तार से इसको समझाइए, जरा समझेंगे हम लोग इसको। देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है ना, इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे ये 2 स्टेटमेंट समझना पड़ेगा, है ना। ये 2 स्टेटमेंट को समझने से पहले आपको फिर से दोबारा ये समझना पड़ेगा। अब जरा समझिए यहाँ पे ध्यान से। रिमाइंडर हमारा कितना आ गया था? 0। बाकी क्या इधर लिखा हुआ है उसको हम लोग बाद में देखेंगे, पहले इधर देख लेते हैं क्या ये है। यदि हमारा, चलो ये सब हटाओ, पहले क्या लिखा हुआ था छोड़ो इसको, पहले समझिए यहाँ पे। यदि 6 से हम इसको डिवाइड करते हैं और 4 बार में हमारा पूरा पूरा कट जाता है और रिमाइंडर हमारा 0 आ गया, इसका मतलब हम क्या कहेंगे? 6 जो है 24 का फैक्टर है, इसको हम लोग कह देंगे। इसी को एक तरीके से और कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? यदि डिवाइड करने पर 0 आ गया, इसका मतलब जिससे आपने डिवाइड किया था वो 24 का फैक्टर है। देखिए यहाँ पे दोनों का मतलब सेम ही है,
लेकिन कहने का तरीका थोड़ा सा अलग है। पहले वाले में हम क्या कह रहे हैं, पहले वाले में हम ये कह रहे हैं कि 6 से हमने 24 को डिवाइड किया तो पूरा पूरा कट गया, रिमाइंडर 0 आ गया। इट मीन्स 6 जो है 24 का फैक्टर हो गया। ये पहला तरीका हो गया बोलने का। दूसरा तरीका क्या हो गया, दूसरा तरीका ये हो गया कि यदि डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ गया तो जिससे आपने डिवाइड किया था वो उस नंबर का फैक्टर कहा जाएगा। क्या दोनों बात बिल्कुल सही है कि नहीं, और दोनों क्या एक ही बात है कि नहीं, दोनों एक ही बात है, बस बोलने का तरीका थोड़ा सा अलग है, बस वही चीज इसमें है। चलिए अब यहाँ पे आपके सामने हम एक पॉलिनोमियल देते हैं p ऑफ x, ठीक है। इसको आप डिवाइड करेंगे x माइनस a से। इट मीन्स यहाँ पे हमारा 6 का काम कौन कर रहा है, x माइनस a काम कर रहा है। यहाँ पे 24 का काम कौन कर रहा है, p ऑफ x काम कर रहा है, ठीक है। चलिए अब आप डिवाइड देंगे तो कुछ ना कुछ हमारा आंसर आएगा। चलिए मान लेते हैं आंसर हमारा g ऑफ x आ गया, कुछ भी है ना। और जब आप कुछ इसको डिवाइड करेंगे दो ही कंडीशन बन सकता है, या तो पूरा कटेगा या तो कुछ रिमाइंडर हमारा बचेगा, है ना। तो रिमाइंडर मान लेते हैं कि हमारा यहाँ पे कुछ बच गया और रिमाइंडर को हम यहाँ पे नाम दे देते हैं p ऑफ a, या फिर आप इसको सिंपली रिमाइंडर भी कह सकते हैं। याद आ गया होगा रिमाइंडर थ्योरम से, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम बेसिकली क्या बताना चाह रहे हैं आपको, हम ये बताना चाह रहे हैं केवल कि देखो भैया एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x, उसको हम दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं, और जब डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ उसका आंसर आएगा, यानी कि क्वोशंट आएगा, और कुछ ना कुछ रिमाइंडर भी आएगा। हो सकता है रिमाइंडर 1 2 3 4 कुछ भी आ जाए, या फिर रिमाइंडर 0 आ जाए, ठीक है ना। चलिए अब इसको यहाँ पे लिखा किस तरीके से गया है, देखिए यहाँ पे जो हमने दो तरीका आपको बोलने का बताया था ना, वही दो तरीका बेसिकली यहाँ पे स्टेटमेंट के रूप में लिख दिया गया है। क्या कहा गया जरा देखिए यहाँ पे ध्यान से, इफ x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, यानी कि यदि इस पॉलिनोमियल का x माइनस a फैक्टर है देन p ऑफ a इज इक्वल टू 0, यानी कि ये p ऑफ a किसके लिए है, रिमाइंडर के लिए यानी कि यदि ये हमारा p ऑफ x पूरी तरीके से कट जाता है इस वाले से, यानी कि इससे यदि हम इसको डिवाइड देते हैं और यदि हमारा पूरा पूरा कट के रिमाइंडर 0 आ गया तो वही हमारा रिमाइंडर क्या कहला जाएगा, 0 कहला जाएगा, ठीक है। तो ये पहला तरीका हो गया कहने का। बेसिकली यदि हम लोग यहाँ पे बात करना चाहें तो यहाँ पे जो ये हमारा x माइनस a आपको दिख रहा है, ये बेसिकली क्या है, डिवाइजर है, ये बेसिकली डिवाइजर है, और ये जो p ऑफ x है ये बेसिकली आपका डिविडेंड है, और ये p ऑफ a ये बेसिकली आपका रिमाइंडर है। कोई दिक्कत इसमें? तो वही बात यहाँ पे है, यदि 6 से डिवाइड देने पर पूरा पूरा कट गया और रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब 6 हमारा क्या हो गया, उसका फैक्टर हो गया। उसी प्रकार से पहला वाला स्टेटमेंट देखिए कि इफ x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, यानी कि p ऑफ x कोई भी हमारा एक पॉलिनोमियल है, उसको यदि हम इसे डिवाइड दे रहे हैं और यदि रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, उसका फैक्टर हो जाएगा। पहला वाला काम कंप्लीट। अब इसी बात को दोबारा घुमा के कैसे कहा गया है, जरा देखिए ध्यान से, इफ p ऑफ a इज इक्वल टू 0, यानी कि यदि हमारा ये किसके लिए था बताइए, रिमाइंडर के लिए था, यानी कि यदि हमारा रिमाइंडर हाँ इसको लिख देते हैं थोड़ा सा, ये हमारा था रिमाइंडर के लिए, जो ऊपर में बात कहा गया है वही बात यहाँ भी कहा जाएगा, बस स्टेटमेंट थोड़ा सा पलट दिया। यदि हमारा रिमाइंडर 0 आ जा रहा है, इट मीन्स ये हमारा क्या था बताइए, ये डिवाइजर था, और ये क्या था हमारा, डिविडेंड था। अब एक बार में पूरा समझिए इसको क्या कहा जा रहा है। यदि डिवाइड करने पर हमारा रिमाइंडर 0 आ जा रहा है, इसका मतलब ये है कि p ऑफ x का x माइनस a फैक्टर कहलाएगा। यही दो बात जो स्टेटमेंट में कहा गया है ना यहाँ पे, उसी को कितना सिंपल तरीके से हम लोग यहाँ पे सीख गए, है ना। मतलब कि इसको बोलने का तरीका हमने दो तरीके से आपको बताया। पहला तरीका क्या देखा आपने कि यदि 6 से हम 24 को डिवाइड देते हैं और यदि वो पूरा पूरा कट जाता है, यानी कि रिमाइंडर यदि हमारा 0 आ जाता है, तो 6 जो है 24 का फैक्टर होगा। ये पहला स्टेटमेंट हो गया। ये पहला स्टेटमेंट कहाँ लिखा गया है, पहले वाले में लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं। इसी को दूसरा तरीके से कैसे बोलेंगे, इसी को ऐसे बोलेंगे कि यदि डिवाइड करने पर हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो जिससे आपने डिवाइड किया है वो हमारा क्या कहला जाएगा, फैक्टर कहला जाएगा। ये स्टेटमेंट कहाँ लिखा हुआ है, ये स्टेटमेंट हमारा सेकंड नंबर में लिखा हुआ है ना। अब तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो वही बात यहाँ पे हमारा पूरा घुमा फिरा के लिखा गया था।
तो वही बात यहाँ पे हम लोगों ने अभी तुरंत समझ लिया है। अब आगे बढ़ते हैं, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ये समझ में आ गया। चलो, यही था हमारा फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम बेसिकली हमको क्या बताता है, फैक्टर निकालना सिखाता है ना। कब कहेंगे कि किसी नंबर का कोई नंबर फैक्टर है, कब कहेंगे, जब डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमारा कितना आ जाए, 0 आ जाए, तो कहेंगे कि हाँ भाई वो हमारा वो फैक्टर है। चलो, तो अब हमारा जरा समझिए ध्यान से, पहला जो हमारा टॉपिक था फैक्टर थ्योरम, उसमें जो ये स्टेटमेंट लिखा हुआ था उस स्टेटमेंट को हमने एग्जांपल से समझ लिया। और वो स्टेटमेंट हमारा बेसिकली दो चीज कहता है, पहला ये बात कहता है ऊपर वाला, और दूसरा ये बात कहता है। दोनों कहने का मकसद एक है, लेकिन कहने का तरीका दोनों का अलग अलग है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यदि ये चीज आपको समझ में आ गया है तो अब हम लोग अपने कुछ सवालों को लेंगे और पता करेंगे कि आखिर फैक्टर वो है कि नहीं है। चलिए अब जरा सवाल क्या कहा जा रहा है वो देखते हैं हम लोग। इसमें कहा गया है एग्जामिन वेदर x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ x³ + 3x² + 5x + 6। यानी कि इसमें आपको चेक करके बताना है कि बताओ x + 2 इस वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात हम आपको इसमें यह बता देना चाहते हैं कि फैक्टर थ्योरम हम लोग पढ़ रहे हैं, इसी फैक्टर थ्योरम में हम लोगों को रिमाइंडर थ्योरम भी इस्तेमाल करना है। यानी कि फैक्टर थ्योरम में हम लोगों को रिमाइंडर थ्योरम भी इस्तेमाल करना है, जो हम लोगों ने पिछले वाले क्लास में पढ़ा था। चलिए कैसे इस्तेमाल करेंगे, और तरीका बिल्कुल आपको सेम लगेगा देखने में, है ना। चलिए इसको हम लोग बना लेते हैं, आप थोड़ा सा देखिए ध्यान से इसका सॉल्यूशन। इसको हम लोग, इसमें से पहले हम लोग x का वैल्यू निकालते थे, याद कीजिए रिमाइंडर थ्योरम, क्योंकि हमने आपको फिर से एक बार फिर से बता देते हैं कि जो हम लोग यहाँ पे अभी डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें पूरा का पूरा रिमाइंडर थ्योरम का ही इस्तेमाल है ना। तो पहले हम लोग रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू चलेंगे। क्या था, लेट, इसको हम लोग क्या मानते थे, g(x) मानते थे, और उसको हम लोग x + 2 इसको हम लोग 0 मान लेते थे। क्यों मानते थे, ताकि हमको x का वैल्यू मिल जाए। तो x = -2, यहां से आपको x का वैल्यू मिल गया, ठीक है। अब आगे नाउ p(x) आप मान लीजिए p(x) x³ + 3x² + 5x + 6। ये इस वाले पॉलिनोमियल को हमने p(x) मान लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। x की जगह पे आप क्या डालेंगे, -2 डालेंगे, ये तो हम लोग जानते थे पहले से भी। चलिए अब जरा इसका मतलब हो गया कि जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां -2 वैल्यू पुट करते जाइए। तो -2 का क्यूब + 3 × -2 का स्क्वायर + 5 × -2 + 6। सॉल्व करते हैं, कितना आएगा, -8 4 12 + 12 आएगा, -10 आएगा, +6 आएगा। चलिए इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 12 × 6 18, और ये भी हमारा -18 हो जाएगा, कितना आ गया, 0 आ गया। अच्छा यहाँ पे 0 आ गया, इसका मतलब हो गया कि कहीं ना कहीं हमारा जो ये x + 2 है वो इस वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर है। क्यों फैक्टर है भाई, क्योंकि रिमाइंडर हमारा यहाँ पे 0 आ गया। क्या ये रिमाइंडर है, बिल्कुल रिमाइंडर है, क्योंकि हम लोग किस तरीके से बना रहे हैं, रिमाइंडर थ्योरम से बना रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा यहाँ पे यदि वैल्यू 0 आ गया, इसका मतलब x + 2 जो है वो इस वाले बड़े पॉलिनोमियल का फैक्टर है, ठीक है। तो इसके बाद आपको लास्ट में एक लाइन लिखना पड़ता है कि हैंस x + 2 is a factor of x³ + 2x², सॉरी 3x² है, 3x² + 5x + 6। कोई दिक्कत इसमें, यानी कि रिमाइंडर हमारा 0 आ गया, इसका मतलब कि जिससे आपने डिवाइड दिया था वो हमारा फैक्टर कहला जाएगा। अच्छा दिल नहीं मान रहा है कि सर रिमाइंडर 0 आ गया इसका मतलब हम उसको फैक्टर कह देंगे। कभी कभी आपको वेरीफाई करने के लिए भी कह देगा लॉन्ग डिवीजन मेथड से, यानी कि हमारा आंसर जो है ना, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो इतना ही है, बस इतना ही है। लेकिन कभी कभी सवाल ना जानबूझ के आपको तंग करेगा, कहेगा कि वेरीफाई करके बताओ उसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से कि सही में उसका रिमाइंडर 0 आया है कि नहीं आया है। तो हम लोगों को यहाँ पे वेरीफाई भी करना पड़ता है। अब सवाल में पूछ दिया तो क्या करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, मजबूरी है। चलो इसको वेरीफाई करके देखते हैं कि सही में आता है कि नहीं रिमाइंडर 0। चलो इसका वेरिफिकेशन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं।
वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में बेसिकली हम लोग क्या कह रहे हैं भाई, यहाँ से यहाँ तक जो हमने बनाया है, यहाँ से हमको मालूम चलता है कि ये x+2 जो है ना इसका फैक्टर है, यानी कि यदि हम इस x+2 से इसको डिवाइड दे तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। लॉन्ग डिवीजन मेथड से करके देखते हैं। चलिए, दिल नहीं मान रहा है मेरा कि सही में आएगा कि नहीं, तो करके देखेंगे। कितना था, x³ प्लस 5x प्लस 6। चलिए, ये वाला डिवीजन हमने आपको कल भी सिखाया था, कैसे करेंगे। सबसे पहला हमने क्या बताया था आपको, सबसे पहला बताया था ये कि इधर का पहला टर्म देखो, इधर का पहला टर्म देखो, यहाँ पे x है और यहाँ पे x³ है, तो इस x में हम कितने से मल्टीप्लाई करें कि हमारा यहाँ पे x³ आ जाए, कितने से, x² से। वेरी गुड, तो ये हमारा बन जाएगा x³। अब दोबारा इसी x² से हमको इससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, कितना आ जाएगा, 2x²। चलिए, अब आपको मालूम है साइन चेंज होता है, साइन चेंज कीजिए, माइनस, एक मिनट, ये प्लस में है तो माइनस में, माइनस प्लस में है तो माइनस में, ये दोनों का दोनों हमारा कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा बताइए, सिंपली x² बचेगा। क्यों, क्योंकि हमारा प्लस 3x² है और ये माइनस 2x² है, माइनस कीजिएगा तो x² बचेगा। इसका काम हमने नहीं किया, उसको जैसा का तैसा लिख दीजिए, हो गया। चलिए, पहला स्टेप हमारा कंप्लीट। अब दोबारा देखिए, इसके पहले टर्म को यहाँ पे x² है और यहाँ पे केवल x है, तो इस x में कितने से मल्टीप्लाई करें कि हमारा x² आ जाए, x से करेंगे तो x इंटू x² आ जाएगा। अब इसी x को फिर इस 2 से करेंगे तो प्लस 2x, साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस, ये दोनों हमारा कैंसिल हो जाएगा, अपोजिट साइन है तो। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, कितना आएगा, हाँ 3x प्लस 6। सेकेंड स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं फिर। अब यहाँ पे पहला स्टेप हमारा है 3x, यहाँ पे सिंपली x है, तो इस x के साथ हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा 3x आ जाए, प्लस 3 से, तो 3 इंटू x 3x और 3 इंटू 2 प्लस 6। चलिए, अब जरा आपको मालूम है क्या करना पड़ता है, साइन चेंज करना पड़ता है, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, रिमाइंडर 0। इसका मतलब इस तरीके से भी हमारा रिमाइंडर 0 आ गया लॉन्ग डिवीजन मेथड से, और फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल करके भी हम लोगों ने यहाँ पे 0 ला दिया था, कोई दिक्कत नहीं। और यही चीज़ हमारा कहलाता है बेसिकली, यही सिस्टम बेसिकली हमारा कहलाता है फैक्टर थ्योरम। और फैक्टर थ्योरम में आपने क्या देखा, रिमाइंडर थ्योरम ऑटोमेटिकली इंक्लूड किया गया है इसमें, यानी कि जब आप फैक्टर थ्योरम को बना रहे होते हो तो आप दोनों चीज़ को एक साथ बना रहे होते हो, रिमाइंडर थ्योरम को भी और फैक्टर थ्योरम को भी, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। चलिए, तो ये हो गया हमारा पहला सवाल कंप्लीट हो गया। और अब पहला सवाल चूंकि कंप्लीट हो गया है, तो क्या हर बार आपको सवाल इसी प्रकार का देगा, हर बार सवाल तो ऐसा नहीं देगा, कुछ कुछ सवाल कभी कभी थोड़ा सा अलग भी देगा। चलिए, एक सवाल यहाँ पे हम देते हैं आपके एनसीईआरटी बुक से, उस सवाल को आप यहाँ पे लिखेंगे और हम लोग सब इसको मिलके सॉल्व करेंगे। सवाल जरा लिखिए ध्यान से। सवाल है, पहले हम भी लिख देते हैं, क्वेश्चन लिखिए एक, क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x minus 1 is a factor of 4x cube plus 3x square minus 4x plus k। बस यहीं पे आपको सॉल्व करना है। सवाल पहले लिख लीजिए। देखिए अब क्या कहा जा रहा है इसमें कहा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, यानी कि इसमें आपको k का वैल्यू फाइंड करना है, इस k का आपको वैल्यू फाइंड करना है। लेकिन इसमें ना सबसे बड़ा हिंट आपको इसमें यह दे दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k का वैल्यू फाइंड करना है, लेकिन सबसे बड़ा इसमें हिंट यह दिया गया है कि पहले आपको कह दिया कि x माइनस 1 जो है ना वो फैक्टर है किसका, इसका, यानी कि पहले ही कह दिया कि फैक्टर है, आपको फैक्टर बताने की जरूरत नहीं है। इसमें हम लोग क्या कर रहे थे, इसमें हम लोगों ने 0 ला दिया, इसका मतलब कि x+2 फैक्टर हो गया, लेकिन इसमें वो नहीं करना है।
इसमें फैक्टर पहले ही कह दिया है, यानी कि पहले कह दिया कि x माइनस 1 जो है ना वो इसका फैक्टर है, पहले ही कह दिया हमको। अब जब पहले कह दिया इसका मतलब ऑटोमेटिकली इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि पहले ही कह दिया है कि भाई x माइनस 1 जो है ना इसका फैक्टर है। इसका मतलब कहीं ना कहीं यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा इसका वैल्यू कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। फैक्टर का मतलब रिमाइंडर कितना, 0। सिंपल सा बात है, तब तो अब ऐसे हमारा बन जाएगा। कैसे बनेगा देखिए इसका सॉल्यूशन। देखिए यहां पे x माइनस 1 है हमारा, और पहले कह दिया कि ये x माइनस 1 जो है ना वो फैक्टर है हमारा इसका, है ना। तो क्या यहाँ पे, अच्छा एक बात बताइए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग, हाँ इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। लेट g ऑफ x इक्वल्स टू x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 1। इतना तो हम लोग करते थे पहले भी, अभी भी करेंगे आगे। नाउ अब p ऑफ x इज इक्वल्स टू 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k इज इक्वल टू 0 हम लिखेंगे। क्यों लिखेंगे 0? हाँ क्योंकि फैक्टर है, क्योंकि फैक्टर है इसका मतलब ये हो गया, देखो यहाँ पे x माइनस 1 जो है ना पहले ही कह दिया है कि भाई उसका वो फैक्टर है, और फैक्टर है इसका मतलब इसका वैल्यू ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वही हमने यहाँ पे 0 लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब आपको मालूम है इस 1 के जगह पे, सॉरी x के जगह पे क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए। तो 4 इंटू 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस k इज इक्वल टू 0। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 4 प्लस 3 माइनस 4 प्लस k बराबर 0। आगे बढ़िए, 4 3 7, 7 माइनस 4 प्लस k इज इक्वल टू 0, कितना 3 प्लस k इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू -3, और यही हो गया आपका वैल्यू, यही आपका आंसर है। तो इस प्रकार का सवाल जब भी आपको दिया जाए जिसमें पहले कह दे कि भाई देखो ये आना हमारा फैक्टर है, तो पहले आपको पहले कह दे कि फैक्टर है, तो आप इससे क्या कर लो, x का वैल्यू पहले निकाल लो, जैसे हम लोग करते थे बेसिकली। x का वैल्यू आप निकालेंगे, और चूंकि पहले ही कह दिया कि वो फैक्टर है, इसका मतलब इसका वैल्यू आगे चल के ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, रिमाइंडर 0 बच जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे बराबर 0 कर दिया है। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। और इस प्रकार से हमारा k का वैल्यू निकल गया। तो इस प्रकार का सवाल भी आपको बहुत बार पूछा गया है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको बता दिया। तो सबसे पहले आप क्या करना है, आपको ऑनलाइन वाले बच्चे, सबसे पहले आपको यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट आप लीजिए, क्योंकि हम इसको मिटाने वाले हैं, और इसमें अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसका सेकंड तरीका। अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो केवल और केवल हमारा फैक्टर थ्योरम था, जिसके थ्रू हम लोग ये जान गए कि आखिर हम लोग फैक्टर कैसे निकालेंगे। अब फैक्टर निकालने का हमारे पास दूसरा और तरीका है, एक स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो उसको हम लोग लिखेंगे इसका, आई होप आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी फटाक से। ये तरीका हो गया हमारा फैक्टर थ्योरम का। अब इसका थोड़ा सा हम लोग दूसरा तरीका पढ़ लेते हैं, मिटा दे। फैक्टर थ्योरम के बाद है हमारा रिमाइंडर थ्योरम, सॉरी रिमाइंडर थ्योरम नहीं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। इस बात को आप याद रखेंगे कि फैक्टर थ्योरम में ऑटोमेटिकली हमारा रिमाइंडर थ्योरम भी इंक्लूड किया गया है, क्योंकि तरीका हमारा लगभग वही वाला था। चलिए सेकंड नंबर टॉपिक लिखिए, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म।
splitting the middle term. टॉपिक का नाम है हमारा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, और इसमें आप एक सवाल पहले लिखिए, क्वेश्चन नंबर, इसमें पहला क्वेश्चन, फाइंड द फैक्टर ऑफ polynomial, find the factor of polynomial 6x square plus 17x plus 5। यानी कि आपको यहाँ पे एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसका आपको क्या निकालना है, फैक्टर निकालना है। और फैक्टर का मतलब जिसका वैल्यू पुट करने पे कितना आ जाए, 0 आ जाए। चलिए, तो यानी कि ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसका हमको फैक्टर निकाल के दिखाना है। और तरीका हम लोग कौन सा सीख रहे हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। चलिए, इसका सॉल्यूशन जरा देखिए ध्यान से, कैसे बनता है इसका सॉल्यूशन। लेट p of x is equals to 6x square plus 17x plus 5। यानी कि ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसको हमने p of x मान लिया, बस बात खत्म। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में क्या होता है ये आप पहले से भी जानते हैं, एक बार फिर से हमारा रिवाइज हो जाएगा एक तरीके से। देखिए जरा ध्यान से, इसमें क्या करना होता है। इसमें सबसे पहले आपको पहले वाले को और आखिरी वाले को मल्टीप्लाई करना होता है। तो पहले और आखिरी वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 जा 30 आ जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर है तो कितना आ जाएगा, 30x स्क्वायर। अब इस 30x स्क्वायर को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना होता है जिसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए, 30x स्क्वायर आ जाए, और जोड़ने घटाने पे 17x आ जाए, यानी कि बीच वाला आ जाए। इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। यानी कि इसके मिडिल टर्म को हम लोग स्प्लिट करते हैं, दो अलग अलग हिस्सों में बांट देते हैं। लेकिन सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले इस 30x स्क्वायर को दो ऐसे नंबर में आपको ब्रेक करना है जिसको मल्टीप्लाई करने पे 30x स्क्वायर आ जाए और जोड़ने घटाने पे 17x आ जाए। ठीक है, चलिए कौन कौन सा होना चाहिए, 15x और 2x, 15x और 2x। क्या यह सही बैठता है करके देखना पड़ेगा। देखिए, यदि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमारा 30x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये पहला वाला काम कंप्लीट। दूसरा वाला क्या होना चाहिए, जोड़ने घटाने पे हमारा 17x भी आना चाहिए। तो यदि हम इन दोनों को आपस में ऐड कर दें तो बिल्कुल सही बात है, 17x आ जाएगा। इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं बीच वाले के लिए 6x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 2x प्लस 5। देखिए, लास्ट वाला और फर्स्ट वाला जैसा था उसको हमने वैसा ही लिख दिया, बस बीच वाले को हमने स्प्लिट कर दिया, यानी कि दो अलग अलग हिस्सों में बांट दिया, 15 में और 2 में। ऐसा क्यों किया जाता है, ताकि हमारा बीच वाला दो अलग अलग हिस्सों में बट जाए। ठीक है, तो इसको आप रफ में जरूर लिखिएगा। इसको अच्छी तरीके से यहाँ पे लिख देते हैं। 30x स्क्वायर को आपने दो अलग अलग नंबर में ब्रेक किया, पहला 15x और दूसरा 2x। इसको अपने रफ में जरूर लिखिएगा। इसी को हम लोग कहते हैं बेसिकली स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, यानी कि बीच वाले टर्म को हम स्प्लिट कर देते हैं। अब आपको मालूम है हम लोग ग्रुपिंग करते हैं, 6x स्क्वायर प्लस 15x, दो टर्म को आप एक ब्रैकेट में ले लीजिए और बाकी दो वाले को एक ब्रैकेट में ले लीजिए। इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ हम ले लिए। चलिए, अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कुछ कॉमन, इन दोनों में कॉमन क्या है, 3x कॉमन है, बच क्या जाएगा 2x प्लस 5 बच जाएगा, प्लस इसमें कॉमन क्या है 1, कुछ नहीं होता है तो 1 कॉमन होता ही है हमारा, तो बच गया 2x प्लस 5। अब आपको मालूम है 3x प्लस 1 एक साथ ब्रैकेट में जाएगा, 3x प्लस 1 और 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 दो बार है तो दो बार के बदले एक बार लिखेंगे, कितना 2x प्लस 5। अब जरा देखें यहाँ पे ध्यान से, ये वाला और ये वाला, ये दोनों का दोनों हमारा फैक्टर कहलाएगा इस पॉलिनोमियल का। तो यहाँ पे आपको एक लाइन लिखना पड़ता है, हेंस 3x प्लस 1 एंड 2x प्लस 5 are the factors of the polynomial
पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स। क्या यहाँ पे पॉलिनोमियल के बदले में ये पूरा लिखने की जरूरत है? नहीं, उसको हमने क्या मान लिया था? पी ऑफ एक्स मान लिया, तो सिंपली आप पी एक्स लिख दीजिए, पी ऑफ एक्स, काम हमारा चल जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए, जो सवाल दिया गया था उस सवाल का सॉल्यूशन हमारा मात्र यहीं तक है। ये कंप्लीट हो गया, हमारा आंसर पूरा कंप्लीट हो गया। लास्ट में जो दो को बचाता है ना ब्रैकेट के अंदर, वही दोनों हमारा फैक्टर कहलाता है। अब यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि ये दोनों का दोनों इस वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर है। इसका मतलब कहीं ना कहीं यदि हम इस पॉलिनोमियल को इससे और इससे डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। क्या सही में आता है? दिल नहीं मान रहा है, करके देखेंगे। चलिए देख लेते हैं। नीचे करेंगे तो पूरा तो जगह हमारा भर जाएगा, वहां पे कर लें। चलिए वहां पे कर लेते हैं। ये बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं? वेरीफाई कर रहे हैं सही में आता है कि नहीं, झूठ है कि सही है, देख लेते हैं। तो वेरिफिकेशन यहां से हम लोग कर लेते हैं। चलिए सबसे पहला हमारा फैक्टर कौन सा? ये वाला। तो 3x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे इस वाले पॉलिनोमियल को। क्या है? 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5। यदि डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ गया तो समझ जाएंगे कि वाकई में ये हमारा फैक्टर है इसका। चलिए करते हैं, जरा देखिए ध्यान से। यहाँ पे हमारे पास 6x स्क्वायर है, यहाँ पे केवल 3x है, तो कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको? किया जाए हमारा 6x स्क्वायर 2x से, तो 2x इंटू 3x 6x स्क्वायर। अब इसी 2x को इससे करेंगे, 1 से करेंगे तो केवल 2x आएगा। अब आपको मालूम है क्या होता है? साइन चेंज, ये दोनों का दोनों हमारा कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या? ये प्लस में माइनस में है, 15x प्लस 5। अब ये 15x है, ये 3x है, कितना से करना पड़ेगा इसको मल्टीप्लाई? प्लस 5 से। तो प्लस यानी कि 5 इंटू 3x 15x और 5 इंटू 1 5। साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस, रिमाइंडर 0, यानी कि पहला वाला तो हमारा पास हो गया। यानी कि ये वाला जो था हमारा 3x प्लस 1 वाकई में हकीकत में इसका क्या है? फैक्टर है। दूसरा वाला भी कर लेते हैं। क्या दूसरा वाला भी आता है? देख लेते हैं। दूसरा वाला फैक्टर क्या है? 2x प्लस 5 डिवाइड करेंगे इसी वाले पॉलिनोमियल में, 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5। चलिए यहाँ पे 6x स्क्वायर है, यहाँ पे 2x है, तो 2x में कितना से मल्टीप्लाई करें कि 6x स्क्वायर आ जाए? 3x से, तो 3x इंटू 2x 6x स्क्वायर, और इसी से हमको फिर 5 को करना पड़ेगा प्लस 15x। साइन चेंज होगा, कट गया कट गया, कितना बचेगा? 2x प्लस 5। यहाँ पे 2x, यहाँ पे 2x, यानी कि सिंपली हमको 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1 से 2x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, और 1 से 5 को करेंगे तो 5 आएगा। साइन चेंज, माइनस माइनस, कट गया कट गया कट गया कट गया, 0। मतलब कि दोनों में हमारा रिमाइंडर 0 0 आ रहा है। इसका मतलब सही में ये दोनों का दोनों इस वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर है, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार से हमारा इस प्रकार का सवाल बनाया जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब तो फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल क्या था, समझ में आ गया। तो इसमें हम लोगों ने बेसिकली दो अलग अलग चीज़ों के बारे में समझा। पहला हमारा था फैक्टर थ्योरम, और फैक्टर थ्योरम के अंदर ही हम लोगों को पढ़ना पड़ जाता है दोबारा रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है ना। और उसके बाद था हमारा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। देखो फैक्टर थ्योरम बोलो या फिर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बोलो, इन दोनों से हम लोग बेसिकली क्या करते हैं? फैक्टर निकालते हैं बस। और रिमाइंडर थ्योरम से क्या करते थे पिछले वाले क्लास में? रिमाइंडर निकालते थे, बस हो गया। चलिए अच्छा, इसी में ना फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल टॉपिक में ही और अलग अलग प्रकार का सवाल है। जैसे यहाँ पे हम लोग अभी कितने, हमारे पास ये जो पॉलिनोमियल है इसमें कितने डिजिट हैं? सॉरी, इसमें कितने टर्म है? 3 टर्म है। लेकिन अब आपको दे देगा 4 टर्म, 5 टर्म, 6 टर्म। तो उस प्रकार के सवालों के फैक्टर को कैसे हम लोग निकालते हैं वो हम लोग सीखेंगे अपने अगले वाले क्लास में। यानी कि सिंपली आपको कह देगा, जैसे कि यहाँ पे अभी आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास मात्र 3 ही टर्म है इस पॉलिनोमियल में, और इसका आपने यहाँ पे फैक्टर निकाल दिया। लेकिन आप क्या करेगा? 4 टर्म दे देगा, इसके बदले में 4 टर्म दे देगा, 5 टर्म दे देगा, और बोलेगा कि उसका फैक्टर निकाल के बताओ। तो वो कैसे बताएंगे, उसका भी तरीका अलग है, उसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में सीखेंगे। तो सबसे पहले ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अपने कॉपी में इसको अपने आप जरूर मेंशन कर लीजिएगा। अगले वाले क्लास में हम लोग मिलेंगे, और अगले वाले क्लास में बेसिकली हम लोग 4 टर्म, 5 टर्म, उस वाले पॉलिनोमियल के फैक्टर को कैसे निकालना है ये हम लोग सीखेंगे, क्योंकि उसमें भी हमको लगभग आधा घंटा चाहिए समझाने के लिए, और जो कि आज टाइम है नहीं। तो मिलेंगे हम लोग अपने अगले वाले क्लास में।
थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।